इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना जो है वो घट गई है। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी इस पूरे खबर को लेकर कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से कफ सिरप जो है वो बच्चों ने पिया। यहां पर 9 बच्चों की मौत के मामले में अब गहनता से जांच की जा रही है। एनसीडीसी टीम ने सैंपल लिए हैं और अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और घटिया कफ सिरप से किडनी फेल का आरोप लगाया गया है। 2 दवाइयों पर एहतियातन रोक लगा दी गई है। तो अगर इस पूरे कफ सिरप के मामले को लेकर बात करें, 2 दवाइयों के ऊपर एहतियातन रोक भी लगाई गई है और कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रॉफ डीएस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 10 बेड का इमरजेंसी वार्ड भी बनाया गया है जो केवल और केवल उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने दवाइयां ली हैं। 9 बच्चों की मौत के मामले में अब गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। पूरे मामले को लेकर जो है अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एनसीडीसी टीम ने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं और अब कुछ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दे किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। 9 बच्चों की मौत हुई है, क्या हुआ, किडनी फेल हो गई, इसका कारण क्या था? घटिया कफ सिरप। और अब यही एक बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है कि अगर कफ सिरप घटिया क्वालिटी का था तो जो तय मानक होते हैं जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर्स कहां पर थे? वो जिम्मेदार अधिकारी कहां थे जिनकी जिम्मेदारी बनती है किसी भी दवाई को सर्टिफिकेट देने की, किसी भी दवाई की जो प्रमाणिकता है उसको जांचने की, उसका जो बनाने का जो तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनको जांचने का, परखने का। तो ऐसे में अब ये बड़े सवाल स्वास्थ्य महकमे के ऊपर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जब ये दवाई बन रही थी, मार्केट में उतर रही थी, आ रही थी, तो तब स्वास्थ्य महकमा कहां पर था? क्या स्वास्थ्य महकमा चैन की नींद सो रहा था? और स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही की वजह से 9 बच्चों की जान चली गई और कई बच्चे जो हैं बीमार देखने को मिले। और फिलहाल 30 बच्चों का इलाज जो है वो जारी है और 30 बच्चे जो हैं इन्होंने भी कोल्ड्रिफ ये कफ सिरप पिया था। और अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सैंपल जिस तरीके से लिए गए हैं, इन सैंपलों की भी जांच जो है वो की जा रही है और अब इंतजार रिपोर्ट का। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर से अब तक 9 बच्चों की जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। किडनी फेलियर को लेकर जो बातें आ रही हैं सामने, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर तथ्यों की तलाश लगातार जारी है। रहस्यमयी बीमारी ज़रूर कहा गया है इस बीमारी को, क्योंकि पहले इसमें बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होता है, बुखार आता है, उसके बाद यूरिन रुक जाती है, फिर किडनी फेलियर हो जाता है। पूरी जो बच्चों की जान गई है वो परासिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम बच्चे हैं। मेडिकल टीम दिल्ली और भोपाल से पहुंची, जहां पर तमाम सैंपल्स लिए गए। उसके बाद अभी तक जो पुख्ता रिपोर्ट है वो जांच दल जो ने अब तक पेश नहीं की है, लेकिन प्रशासन ने फ़िलहाल एहतियातन तौर पे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस जैसी दवाइयों पर रोक लगाई है। रोक इसलिए लगाई है क्योंकि जो मरने वाले बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों ने कोल्ड्रिफ सिरप का इस्तेमाल किया था। मेरे साथ परासिया के एसडीएम प्रशिक्षु आईएएस शुभम कुमार यादव जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूँ, सर ये जो बच्चों की मौत के तमाम ये मामले चल रहे हैं, इस पर क्या चीज़ें निकल कर सामने आई और प्रिकॉशनरी क्या कदम आप लोगों ने उठाए? प्रिकॉशनरी बता देता हूँ मैं आपको। पहले हमने क्या किया था, जब ये बीमारी निकलना स्टार्ट हुई थी तो हमने करीब 1420 बच्चों की लाइन लिस्टिंग तैयार करवा ली थी आशा से, जो किसी न किसी स्टेज में है, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, सर दर्द के। उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये बना लिया था कि हर दूसरे दिन जैसे ही बच्चा हमें पता चलता है कि बीमार है, उसके हर दूसरे दिन हम बच्चे को अस्पताल में लाते हैं, अपने सिविल अस्पताल परासिया में, और उनको हम 6 घंटे की अपनी मॉनिटरिंग में रखते हैं। उसमें अगर बच्चा सुधर जाता है तो उसे घर भेज देते हैं और फिर हम प्रयास करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार घर पे विजिट हो ताकि रिलैप्स के केस ना हो। जो बच्चे 6 घंटे रखने के बाद भी हमें लगता है कि क्रिटिकल हो सकते हैं, जिनमें गुंजाइश है, हम केस बिगड़ने का भी वेट नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये बिगड़ सकता है, उसके आधार पे हम उसे जिला अस्पताल रेफ़र कर दे रहे हैं। ये हमारा प्रिकॉशनरी मेजर था, जिसमें हमने अराउंड अभी तक जो हमारी लाइन लिस्टिंग है वो 1420 बच्चों की हो चुकी है, जिससे काफ़ी सारों की जो 6 घंटे का प्रोटोकॉल हम रखते हैं उसमें बच्चों का हम किडनी, लिवर और सीबीसी ये 3 टेस्ट हम मैंडेटरी रूप से करा रहे हैं ताकि क्रिएटिन या यूरिया के लेवल बड़े मिलें तो हम कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जो अभी तक 9 बच्चों की डेथ हुई है, उनमें से 6 बच्चों में अभिभावकों से हमारी बात हुई थी, जिसमें से 6 बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त हुए हैं। इन 6 में से 5 बच्चों ने कोल्ड्रिफ और एक ने जो नेक्स्ट्रो हमने बैन की है वो दवाई के सैंपल निकले हैं। तो इसमें अभी प्रयास ये चल रहा है कि सैंपल्स हमने भिजवा दिए हैं। हो सकता है कि कोई बैच कंटेमिनेट हो गया हो किसी न किसी कारण से, पर उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि लैब से रिपोर्ट नहीं आई है। इसके अलावा हमने जब तक भोपाल और बाकी टीम्स नहीं आई हुई थी तो भी उसमें हमने काफ़ी प्रयास किए थे और
अपने लोकल स्तर पर पानी की जांच, मच्छर की जांच, ये सब भी हमने करवा लिया था, तो वो रिपोर्ट्स भी नेगेटिव ही आई हैं, तो वहाँ से भी कोई कॉज की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो अभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही है कि 2 दिन में हम बच्चे को मॉनिटरिंग में रखते हैं और कुछ केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल रेफ़र करते हैं। इसमें जो संध्या वाली बच्ची की कल डेथ हुई है, उसको 26 तारीख को बुखार हुआ था, 28 को उसे हमने सिविल अस्पताल भर्ती किया और 28 को ही जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया। वहाँ से उसे नागपुर रेफ़र किया गया और 1 तारीख को उसकी डेथ हो गई। तो हमारे संज्ञान में थी वो बच्ची और 2 दिन में जो हमारा प्रोटोकॉल था उसके तहत हमने उसकी कार्रवाई भी की थी। पर द पॉइंट इज़ कि ट्रीटमेंट अब उसमें क्योंकि कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं उठाए जा पा रहे हैं। सर कितने बच्चे अभी नागपुर में इलाजरत हैं, कुछ आंकड़ा? अभी हमारे पास जो डेटा था, मुझे 6 बच्चों का तो पता है, बाकी हो सकते हैं और प्राइवेट से डायरेक्ट गए हो जो मॉनिटरिंग में ना हो पाए हो, तो हो सकता है आंकड़ा थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो। सर प्राइवेट क्लिनिक को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं, उस विषय में जो जांच हुई है उस पर क्या चीज़ें निकल के सामने आई? प्राइवेट में मतलब सर प्राइवेट क्लिनिक में इन बच्चों ने शुरुआती दौर में जहाँ पे दिखाया था, या झोला छाप डॉक्टरों को, जैसा कि आप लोगों ने मतलब कदम भी उठाए कि इन पर इनके पास बच्चे ना जाएं, इनको ना दिखाया जाए, तो इसको लेकर अगर कोई बात सामने आई हो फिलहाल? ये जो झोला छाप डॉक्टरों की हम बात कर रहे हैं, अभी तक जितने बच्चों से बात हुई थी, बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई थी, उसमें निकल के आया था कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की कोई मेजर हिस्ट्री नहीं है, तो बच्चे डायरेक्ट नहीं गए। रही बात कि प्राइवेट में है, तो वो तो अब पूरे देश का या इवन सब जगह का माहौल वही होता है कि अगर थोड़े से भी संपन्न लोग हैं तो वो सीधे प्राइवेट में लेके जाते हैं। अब क्योंकि हम भी पहली बार देख रहे हैं ऐसा केस, पिछले कई सालों से छिंदवाड़ा में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी या जो भी समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसमें प्राइवेट के विरुद्ध हमने कार्रवाई नहीं की थी। हमने मीटिंग में ये बोल दिया था जब भोपाल और दिल्ली दोनों से टीम आई हुई थी कि अब अगर आपके पास कोई भी 5 या 7 साल के अंडर का बच्चा आता है जिसको वायरल कोई सिम्टम नहीं, आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसे सीधे सिविल अस्पताल रेफ़र करेंगे। तो वही चल रहा है अभी। टोटल 9 ही बच्चे हैं अभी तक 9 बच्चों की डेथ हो चुकी है। 9 बच्चों की अब तक जान जा चुकी है। जो 9 बच्चे उनने जान गंवाई है किडनी फेलियर की वजह से। प्रशासन और तमाम मेडिकल टीम पुख्ता कारणों की जांच में लगे हुए हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि बच्चों की जान जा रही है। हम भी इस पर नज़रें टिकाए हुए हैं कि आखिरकार क्या कारण है जो निकल कर सामने आते हैं। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा में किडनी फेल की वजह से अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से पूरे परासिया में हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार क्या वजह है कि 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से मौत हुई, इसके कारण सब तलाश रहे हैं। मेडिकल जांच टीम दिल्ली और भोपाल से परासिया पहुंची, जहां से मृत बच्चों के आसपास के तमाम उन चीज़ों के सैंपल लिए गए जिन पर ये कारण माना जा सकता था कि ये कारण जो है वो मौत की वजह बन सकता है। लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर आया, वो कॉमन फैक्टर ये आया कि 9 में से 5 बच्चों ने उपचार हेतु जिस सिरप का उपयोग किया था, मेडिसिन का, उसका नाम है कोल्ड्रिफ। तो एहतियातन तौर पे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप को प्रशासन ने बैन कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोल्ड्रिफ सिरप का उपयोग अब नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए परासिया के एक मेडिकल शॉप में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम दवाइयां यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हमें कोल्ड्रिफ सिरप जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ना ही नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। प्रकाश मेडिकल के, कैलाश मेडिकल के जो ओनर हैं यहाँ पर, जो इस दवा दुकान का नाम है वो कैलाश मेडिकल है, उनसे मैं बात करता हूँ। आप ये बताइए कि कोल्ड्रिफ सिरप को प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोल्ड्रिफ सिरप का आप लोग सेल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, अब हमने जब से पता चल हमको कोल्ड्रिफ सिरप में हमको ऐसी परेशानी बच्चों को जा रही है, उसके तुरंत हमने बाद में सबको वापस कर दिया गया है। कब ये जानकारी आपको मिली थी कि कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस बैन करनी है? जब हमारी मीटिंग हुई थी मेडिकल स्टोर की, जिसके हमारे अध्यक्ष और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल के जो भी एसडीएम कलेक्टर साहब ने हमसे बुला के बोला गया है, तब से हमने सबको वापस कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कैलाश मेडिकल स्टोर। यहाँ पर एक और भाई साहब जो हैं वो मौजूद हैं। आप भी मेडिकल चलाते हैं, दवा का व्यापार करते हैं। आपकी दवा दुकान में किसी प्रकार की कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस की कोई? तो हमारे पास कभी आई ही नहीं और इसके पर्चे भी कभी नहीं आए, और अगर जो पर्चा हमारे पास डॉक्टर का आता है हम वही दवा उपलब्ध कराते हैं, और बिना पर्चे के तो हम दवा उपलब्ध नहीं कराते। तो ये कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा-डी की आप बात कर रहे हैं, हालांकि ये दवाई हमारे पास आई नहीं है, पर्चा नहीं आया इसलिए दवाई नहीं आई। और जैसे ही हमें औषधि विक्रेता संघ का आदेश आया कि आप लोगों को इस दवा को बैन करना है, उसके तत्पश्चात कलेक्टर महोदय का भी आदेश आया, और यहाँ पर डीआई साहब ने भी हमें चेताया कि इस दवा में अगर कोई भी इसमें से आपके पास एक बोतल भी है तो आप वापस कर दीजिए। तो हमने सभी व्यापारी संगठन से, हमारे जितने भी रिटेलर भाई हैं, उन बंधुओं से कहा कि ये दवा जितनी भी स्टॉक आपके पास रखी है
उसे तत्काल आप पैक करके रिटर्न स्टॉकिस्ट को दीजिए, क्योंकि इस दवा को प्रतिबंधित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा। इसको जांच में भेजा गया है, तो इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो हमने तत्काल त्वरित एकदम काम करते हुए सारे मेडिकल स्टोर को ये आगाह कर दिया कि ये कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डी सिरप है, इसको आप हटा दीजिए। और सभी ने सहयोग किया और उसी दिन रात में तुरंत ये स्टॉक पूरा हमने वापस कर दिया। पूरे परासिया से नहीं, ये औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा ने पूरे छिंदवाड़ा जिले से स्टॉक इसका वापस बुलवा लिया है। एक बात बताइए जी, 9 बच्चों में से 5 बच्चों ने कोल्ड्रिफ सिरप का उपयोग किया है उपचार हेतु। इसका मतलब कोल्ड्रिफ सिरप जो है यहाँ पर उसकी बिक्री तो हो रही है, या कोई ना कोई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब तो कर रहे थे? देखिए, अभी तो हमारे पास पर्चा नहीं आया, तो हम बता नहीं सकते कि कौन से डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और दवाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, अब हर डॉक्टर अलग अलग उनकी पसंद रहती है, तो वो लिखते हैं। तो इस आधार पर बिक्री तो होना है, परासिया में भी हो रही होगी, और पर्चे में लोग कह रहे हैं कि आया है तो हो रहा होगा, किसी लोगों ने देखा होगा, तो इसीलिए तो सरकार ने उसे बैन किया है कलेक्टर साहब ने। आपने करे सेल इसके पहले कोल्ड्रिफ सिरप आपके यहाँ से सेल हुई? नहीं जी, हमारे यहाँ से कभी हमने बेचे ही नहीं है इसको अभी। नहीं जी, कुछ नहीं, क्योंकि हमको इसकी जानकारी थी नहीं, पर हम बेचे ही नहीं हमने तो। परंतु जब हमको गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे एसडीएम द्वारा, कलेक्टर द्वारा, हमारे औषधि संघ के द्वारा मुझे पता चला कि ऐसी सी बात है, तो हमने सबसे निवेदन करे भाई जो इस पर रखा है आप उसको वापस कर दिया, और कोई पर्चे में वो लिखता भी है तो उसको आप सेल नहीं करिए आप उसको। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें औषधि विक्रेता संघ से ये निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी डॉक्टर के पर्चे पर कोल्ड्रिफ या नेक्स्ट्रा डी प्रिस्क्राइब होकर आता है, तो उसकी हमें तत्काल सूचना ड्रग इंस्पेक्टर महोदय को, यहाँ के एसडीएम महोदय को और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर महोदय को और हमारे औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष को हम तुरंत देना है। ऐसे भी हमने सभी रिटेलर महोदय से, हमारे रिटेलर बंधु हैं, उनसे अपील की है। तो अभी इन दोनों सिरप का बिकना तो नामुमकिन है छिंदवाड़ा ज़िले में। औषधि विक्रेता संघ इसके लिए लगातार प्रयासरत है। यहाँ का अध्यक्ष मैं ही हूँ। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के? देखिए, बिल्कुल औषधि विक्रेता संघ ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस के लिए प्रतिबंध लगाया है। दुकानदारों को, जो मेडिकल के विक्रेता हैं मेडिसिन के, उनको कहा गया है कि आप किसी प्रकार से भी कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस का सेल नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब भी करता है तो तत्काल ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी सूचना देने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस पर प्रतिबंध है। आखिरकार इसके पीछे के क्या कारण हैं, इसका सबको इंतज़ार है। हमारी भी नज़र इसके ऊपर है कि कारण निकल कर सामने आए, ताकि पता चले कि 9 बच्चों ने किडनी फेल होने की वजह से अपनी जान कैसे गंवाई है। छिंदवाड़ा के परासिया से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। परासिया में किडनी फेलियर के बाद अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से प्रशासन और जो मेडिकल टीम है वो लगातार अलर्ट मोड में है। जांच दल सैंपल लेके जा चुका है। पुख्ता रिपोर्ट आने का सबको इंतज़ार है। वहीं कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप को बैन कर दिया गया है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के परासिया में सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की जाँच जो है वो आज चल रही है। स्पेशल डीएस के तहत आज बच्चों की जांच चल रही है। यहाँ अगर नॉर्मल बुखार भी बच्चों को है तो यहाँ प्रशासन ने ताकीद की है कि आप उसे सिविल अस्पताल बच्चे को लेकर पहुँचिए, जहाँ पर उसकी तमाम जो जांच है वो हो सके। देखिए, लगातार यहाँ छोटे बच्चों को लाने का सिलसिला जारी है, जिसमें टेम्परेचर बच्चों का लिया जा रहा है, खून की जांच की जा रही है, नॉर्मल जो उनके सिम्टम्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। यहाँ कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, आपसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? नैनदीप सराठ है। आप ये बताइए, बच्चे को यहाँ पर लेके आए हैं, जो प्रशासन ने मैसेज यहाँ पर कन्वे किया है उसी के तहत बच्चे को लेकर? जी जी। क्या क्या है, बच्चे में? ये सर्दी खांसी और बुखार के लिए बोले कि सरकारी हॉस्पिटल में सबसे पहले दिखाएं, अपनी मर्जी से किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी दवाई का सेवन ना करवाएं। तो कहाँ रहते हैं परासिया? ये परासिया वार्ड नंबर 5। एज है बच्चे की? ये समथिंग 5 साल का। 5 साल का बच्चा। तो यहाँ भी लोकल तो नहीं दिखाया आप? नहीं, कहीं दिखाया नहीं हमने, इसलिए लेकर आए कि फॉरेंसिक जांच टीम भी आई यहाँ पर, जो बोल रहे हैं कि यहाँ यहीं पर दिखाएं आप पहले, उसके बाद ही आप कुछ खिलाएं पिलाएं या फिर उसका सेवन कराएं दवाई गोली का। देखिए, यहाँ बच्चे की जांच जो है अब ये बाकायदा मॉनिटर के तहत की जाएगी। यहाँ एक छोटे बच्चे को, जैसा कि यहाँ पे बाकायदा मॉनिटर लगाया गया है, टेम्परेचर से उसकी जांच की जाएगी, ऑक्सीजन लेवल देखा जाएगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो परासिया में बच्चों की जा रही है। अब तक 1400 से ज़्यादा बच्चों की जाँच परासिया में हो चुकी है।
यहाँ पर जो बाकायदा एंट्री की जा रही है उस तरफ जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं वहाँ बच्चों की एंट्री की जा रही है और उसके बाद बच्चों की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। उस तरफ वो मॉनिटर आप देख सकते हैं, मॉनिटर रखा हुआ है। मॉनिटर के तहत ऑक्सीजन लेवल और बच्चों की तमाम जो जांच के जो मापदंड हैं उन मापदंडों के तहत बच्चों की जांच की जा रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये बच्चे को लाया गया है, सर्दी ज़ुकाम खांसी किस बच्चे ने शिकायत कराई थी, तो जो इसके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो प्रशासनिक जो सुझाव है उसके तहत इसको प्राइवेट अस्पताल ना ले जाकर छिंदवाड़ा के परासिया स्थित सिविल अस्पताल में लेकर आए हैं, जहाँ पे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, इन तमाम जो जांच हैं उनको परखा जा रहा है और ताकि जो है बच्चे का उपचार तत्काल किया जा सके। तो देखिए बिल्कुल जो प्रशासन है, शासन है, उसने एहतियात बरतने के लिए कहा है। कोल्ड ड्रिफ और नेक्स्टो DS सिरप बैन कर दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है उस पर। आप भी अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिफ और नेक्स्टो DS सिरप देने से बचें ताकि आपके बच्चों में कोई ऐसे सिम्टम ना आए जिससे बात बिगड़ सके। और अगर हल्का सा भी सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है तो बच्चों को सीधा सिविल अस्पताल लेकर जाएँ जहाँ पर उनका उपचार हो सके। इस तमाम जो घटनाक्रम है इस पर हमारी नज़र जो है वो लगातार लगी हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो वो हम अपने दर्शकों को बता सकें। वहीं जांच दल की रिपोर्ट आना बाकी है, सबकी नज़र इस पे है कि जांच दल की क्या रिपोर्ट आती है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, कैमरामैन